तो हेलो बच्चों, चलिए आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस। ग्रामर का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है द सेंटेंस। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, कौन सा सेंटेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। सेंटेंस का निर्माण होता है वर्ड से। सेंटेंस का निर्माण वर्ड से होता है। वर्ड यानी सेंटेंस को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड या वर्ड का अर्थ होता है शब्द। दो या दो से अधिक जब शब्द आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। लेकिन इस सेंटेंस में भी सेंस की ज़रूरत है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि दो या दो से अधिक कोई भी दो शब्दों को जोड़ देंगे हम तो हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। कोई भी दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ेंगे तो वह सेंटेंस नहीं बनेगा। वह सेंटेंस कब कहलाएगा? जब दो या दो से अधिक शब्दों का कोई जोड़ने पर कोई खास पार्टिकुलर अर्थ निकले, तब वह सेंटेंस कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम जोड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब उसका अर्थ निकलेगा तो वह सेंटेंस कहलाएगा। राइट। तो इसका डेफिनेशन बनता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। इसमें भी क्या अरेंजेड एज टू मेक ए कंप्लीट, इसे कंप्लीट रहना चाहिए। किसके आधार पर? द सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसमें सेंस उसका कोई खास अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर वह सेंटेंस कहलाएगा। समझ? जैसे आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? इसका अर्थ निकल रहा है, हम कहें ही इज, इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब अर्थात यह सेंटेंस नहीं है। जब तक इसका कोई पार्टिकुलर अर्थ नहीं होगा तब तक यह सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करें काउंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को कुल 5 प्रकारों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। किसे? सेंटेंस को। ठीक है ना। जिसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एक करके 5 को हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इसका बहुत ही सामान्य तरीका है पहचानने का। कोई भी कथन निश्चित हो या स्टेटमेंट ऑफ एरेशन, कोई भी कथन निश्चित हो, या कैसे कोई भी सामान्य कथन ले लिया जाए, कोई भी सामान्य कथन वह कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। जिसका कोई निश्चित भाव प्रकट हो, सामान्य सेंटेंस, जैसे दिस इज बुक, आई एम ए टीचर, यू आर बॉय, यानी कोई भी सामान्य सेंटेंस ले लिया जाए, वो सारे सामान्य सेंटेंस आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंस में भी 2 भाग होते हैं, एन असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस और एन ए निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एन अफर्मेटिव सेंटेंस और ए निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जितने भी साधारण वाक्य हो जिसका कोई निश्चित भाव निकले, वह सारे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे दिस इज बुक, अभी एग्जाम्पल के रूप में द बॉय इज हियर, लड़का यहाँ है, लड़का का भाव है यहाँ है। ठीक है ना, उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज बुक, यह किताब है, प्रेजेंट है। समझ में आ रहा ना। तो जिसका भी कोई भी भाव निकले वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। बस ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, इन सब को छोड़कर कोई भी सेंटेंस है, सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, उसमें अफर्मेटिव जिसका कोई निश्चित भाव हो वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिसका अभाव हो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अभाव माने कमी ना रहे, है ही नहीं, तो वह आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का अभाव प्रकट हो, जैसे द बॉय इज नॉट हेयर, लड़का यहाँ नहीं है। मतलब लड़का यहाँ नहीं है तो लड़का की कमी है ना,
लड़का यहाँ नहीं है, लड़का की कमी है, तो वह आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। समझ में, वह निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? आगे बात करें हम लोग 2 नंबर, ये वाला समझ में आ गया ना, असर्टिव सेंटेंस। कोई भी सामान्यतः सेंटेंस ले लिया जाए वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है जिसका कोई निश्चित भाव निकले, ठीक है। और जिसका अभाव हो, कमी हो, वो आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 2 नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 नंबर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिसमें कोई भी प्रश्न किया जाए, जिसमें कोई भी प्रश्न किया जाए वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में, इज द बॉय, क्या लड़का यहाँ है? हाँ, इज दिस बुक, क्या यह किताब है? हाँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन किया जाए जिसमें क्वेश्चन की बात हो, किधर गया, जिसमें क्वेश्चन की बात हो, वह सब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए। सहायक क्रिया से शुरू क्वेश्चन की बात हो, सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा जिसमें प्रश्न किया जाए, ठीक है। आज समझ में। आगे हम लोग बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया ना, जैसे इज दिस बुक, इज द बॉय, क्या ये लड़का है, ये सारे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल है इज द बॉय हियर, क्या लड़का यहाँ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगला बात करें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में कमांड दिया जाए, आदेश दिया जाए, प्रेयर किया जाए, प्रार्थना किया जाए, वो सारे सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। समझ में, जिस सेंटेंस में कमांड दिया जाए या प्रार्थना किया जाए वह सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में कम हियर, मतलब कमांड दे रहे हैं, बुला रहे हैं, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारे क्या है? कमांड है। गेट आउट, मतलब गेट आउट क्या है? कमांड है। कम हियर, सारे कमांड है, सब हम कमांड दे रहे हैं। तो जितने भी कमांड आएंगे सब इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इसमें प्रार्थना भी किया जा सकता है, प्लीज गिव मी अ पेन ना, प्लीज गिव मी अ पेन, ये भी क्या है? कमांड दिया जा रहा है ना। हाँ, कलम दे बुका, का कमांड है, ठीक है ना, ये कमांड है। प्लीज गिव मी अ पेन, जितने भी एक कमांड है, इन कमांड को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। हाँ, इसमें रिक्वेस्ट भी आ जाएगा। नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मांगते हैं, हाँ, सब क्या हो जाएंगे? कमांड हो जाएंगे या इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। समझ में। अगला बात करते हैं, अगला है ऑपेटेटिव सेंटेंस। अगला क्या है? ऑपेटेटिव सेंटेंस। ऑपेटेटिव सेंटेंस में कोई कामना किया जाए, विश मांगा जाए या कामना किया जाए, वो सारे ऑपेटेटिव सेंटेंस होंगे ना। ऑपेटेटिव सेंटेंस में कामना किया जाए, कुछ मांगा जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम लिखे हैं कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। पता नहीं रहेगी या नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती अभी बहुत पुरानी है। आओ चाचा, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। मान लो मम्मी के यहाँ अपना गई, ठीक है, कब मम्मी 10 रुपये देना, कैसे कह दो? मम्मी देना 10 रुपये, मम्मी देना। मान लो मम्मी बर्तन धोता रही, धो तो पीछे जाता रही, मम्मी देना, दे 10 रुपये। मम्मी 10 रुपये दे दे, मम्मी दे जाए, मम्मी कहाँ जान समोसा खाते थे 10 रुपया, चुप, मम्मी दे 10 रुपया ना। मम्मी बर्तन धोता रही, बर्तन धो जाता रही घर में पीछे, मम्मी दे ना, मम्मी दे 10 रुपये दे, ज़्यादा नहीं पढ़े, आई मन से 10 समोसा खा ले, दे मम्मी 10 रुपये दे, ठीक है। अब मम्मी निकल, मम्मी दे ना, मम्मी दे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ तक? ऑपेटेटिव सेंटेंस है, कामना हो रहा है यहाँ पर।
मांगा जा रहा है ना, कामना, मम्मी से 10 रुपया मांगा जा रहा है, कामना किया जा रहा है भाई, ऑपरेटिव सेंटेंस होगा। जो वहाँ पर सेंटेंस बना है, मम्मी 10 रुपया दे दो, मम्मी 10 रुपया दे दो, मम्मी दे दो, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। वो प्लीज क्या है? कामना है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की सिंपल और सबसे आसान पहचान है, जिस सेंटेंस के अंत में ऐसा सिंबल एक्सक्लामेटरी का हो वह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, सामान्य तरीका में देखा जाता है जिसमें भाव उद्गम अभिव्यक्ति का भाव उत्पन्न हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। लेकिन ऐसा सिंबल कहीं भी दिखाई दे तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बहुत ही आसान है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान करना। समझ में आ गया? ऑपरेटिव सेंटेंस समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया। ठीक है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हम लोगों का सब्जेक्ट और दूसरा भाग है प्रेडिकेट। ठीक है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है ना। अब इसे समझने के लिए तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को 2 भागों में, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। खंड नहीं, पार्ट्स, 2 खंड पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या है, बात करें हम लोग सब्जेक्ट के तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लें कि हमारा कोचिंग है एमएससी फैमिली, तो कोई पूछे कि एमएससी फैमिली के संस्थापक कौन है, किसने बनाया, तो सीधा सीधे मेरा नाम आएगा ना। तो उसी तरह हम कोई सेंटेंस में पूछे कि सेंटेंस में मेन कौन है, हेड कौन, हेड ऑफ सेंटेंस, तो हम उसमें कोई ना कोई एक शब्द ऐसा होगा जो उस सेंटेंस का हेड होगा। तो उस सेंटेंस के हेड को हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्रेडिकेट क्या है। यदि पूछा जाए कि एमएससी फैमिली में क्या होता है, तो लोग हम कहेंगे कि टीचिंग, पढ़ाई होती है। ठीक है, ये उसका काम है। तो उसी तरह इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, तो जो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बतलाता है, वह होता है प्रेडिकेट। ठीक है ना। तो देखिए जैसे एग्जांपल हम लिखे हैं कि ए बॉय प्लेज, तो ए बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेज क्या है, प्रेडिकेट है। बॉय सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, ए बॉय सब्जेक्ट है और प्ले जो है प्रेडिकेट है। क्यों, तो ए बॉय है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक लड़का खेल रहा है, एक लड़का खेल, तो एक लड़का खेलता है, कौन खेलता है, तो एक लड़का खेलता है, तो एक लड़का जो है सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, तो खेलता है, तो खेलता है तो वह प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसा समझ में, जो भी काम हो रहा है काम प्रेडिकेट, और जो कर रहा है वह हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसा समझ में। आगे बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ड का। अब कोई भी एक सेंटेंस ले ले, तो उस सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड ऐसा होगा जिस पर पूरी सेंटेंस की भार हो। उस वर्ड के बिना उस सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं, जिस पर पूरी सेंटेंस का भार। जैसे एग्जांपल में देखें, ए बॉय प्ले, अब इसमें बॉय है तभी तो खेल रहा है, और लड़का नहीं रहेगा तो नहीं खेलेगा, यानी पूरे सेंटेंस की भार बॉय पर है, तो यहाँ पर बॉय जो है सब्जेक्ट वर्ड होगा। अभी वहाँ पर जो एग्जांपल लिखे हैं, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। अब हम बात करें आर यू हैप्पी,
तो आर यू हैप्पी। अब इसमें से हम यू को हटा दें, आर हैप्पी, क्या हैप्पी, क्या खुश, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप है तो मुझे खुशी है, ये आप है तो मुझे खुशी है, खुशी भी आप से, दुख भी आप से। तो यू जो है ना यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड होगा। आया समझ में? तो सब्जेक्ट वर्ड का कैसे लिखेंगे हम लोग? कहेंगे कि पूरे सब्जेक्ट में एक ऐसा वर्ड है, पूरे सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जरूर होगा जो जिस पर पूरे सेंटेंस की भार हो, और वह वर्ड सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा। ठीक है ना? आगे बात किया जाए अंडरस्टूड सब्जेक्ट। क्या होता है ना कि कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है लेकिन वह साइलेंट हो जाता है। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है लेकिन साइलेंट हो जाता है। तो ऐसे साइलेंट सब्जेक्ट को हम लोग अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। आ समझ में? जैसे देखो यहाँ पर कम हियर लिसन टेक योर सीट, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है। हम बोल रहे हैं कम योर लिसन और मेरी बात सुनो, तो किसी ना किसी को तो बोल रहे होंगे। हाँ, उसे बोल रहे हैं कम योर लिसन हिम, किसी को तो बुला रहे हैं, तो वह व्यक्ति जो है वहाँ पर सब्जेक्ट है। मान हम बोले कम योर लिसन, तो मैं आपको बुला रहा हूँ, है ना? पर कम हियर लिसन तो मतलब मैं आपको बुला रहा हूँ, तो सीधी सादी बात है कि आप वहाँ पर सब्जेक्ट की काम कर रही है। हाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन वह साइलेंट है, तो साइलेंट सब्जेक्ट को अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? आ समझ में? साइलेंट सब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। आगे बात करें द प्रेडिकेट वर्ब। द प्रेडिकेट वर्ब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। प्रेडिकेट में एक ऐसा शब्द होता है, प्रेडिकेट अभी यहाँ पर समझे ना, तो उसी प्रेडिकेट में एक ऐसा शब्द होता है प्रेडिकेट में जो वर्ब होता है। यहाँ पर ये भी तो वर्ब ही है। हाँ, तो प्रेडिकेट के अंदर ऐसा सब्जेक्ट होता है जो वर्ब होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम द प्रेडिकेट ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन रिट्स, रिट्स क्या है? प्रेडिकेट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये जो प्रेडिकेट है ये क्या है? वर्ब है। रिट्स मैंने पढ़ना वर्ब है, क्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट वर्ब हो जाएगा। एक और चीज होता है फुल प्रेडिकेट। फुल प्रेडिकेट, फुल प्रेडिकेट क्या होता है? जब एक या एक से अधिक, दो, कम से कम दो या दो से अधिक जब प्रेडिकेट आपस में मिलते हैं तो उसे फुल प्रेडिकेट कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रेडिकेट आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फुल प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। तो आया समझ में? सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया? तो चलिए सेंटेंस क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसके बाद एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।